जय श्री महाकाल आप सभी को। माँ भद्रकाली का सेवक यूट्यूब चैनल पर मैं आर मिश्रा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बाबा भैरवनाथ की साधना लेकर आया हूँ। और यह जो साधना ये बाबा भैरव की बहुत ही प्रचंड और दिव्य साधना है। अगर कोई व्यक्ति इस साधना को करता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बाबा भैरव तत्व की उसको प्राप्ति होती है और बाबा भैरव की विशिष्ट कृपा प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग सभी समझ ही गए होंगे कि मैं भैरव की जो साधना आपको दे रहा हूँ वो कौन से भैरव हैं। तो यह भैरव है बाबा विक्रांत भैरव। जी हाँ, बाबा विक्रांत भैरव ये उज्जैन में इनके नाम का डंका बजता है और ओखलेश्वर शमशान घाट में शिप्रा नदी के तट पे ये स्थापित हैं, जहाँ पे साक्षात बाबा विक्रांत भैरव स्थापित हैं। जिस प्रकार बाबा स्वयं काल भैरव उज्जैन नगरी में स्थापित हैं और मदिरा का पान करते, इसी प्रकार बाबा शमशान घाट ओखलेश्वर शमशान घाट शिप्रा नदी के तट के पास विराजमान है बाबा विक्रांत भैरव। ये बाबा विक्रांत भैरव और कोई नहीं है, साक्षात भगवान काल भैरव हैं। जैसा कि आपने अष्ट भैरवों में नाम सुना है, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, रुद्र भैरव, क्रोध भैरव। तो जैसे ये अष्ट भैरव वैसे 52 भैरव हैं, लेकिन ना तो ये अष्ट भैरवों में आते हैं ना ही ये 52 भैरवों में आते हैं। तो फिर ये हैं कौन विक्रांत भैरव? तो मैं आज आप सभी को पहले इनके बारे में बताता हूँ कि कौन है विक्रांत भैरव। इसके बाद मैं आप सभी को बाबा विक्रांत भैरव की दिव्य साधना प्रदान करूँगा आप सभी को, जिससे आप सभी के ऊपर बाबा विक्रांत भैरव की विशिष्ट कृपा आएगी। तो बाबा विक्रांत भैरव स्वयं काल भैरव का काल भैरव ही हैं। तो ये उस समय की बात है जब राजा विक्रमादित्य राज कर रहे थे पृथ्वी पर। उज्जैन में ये इन्होंने राज करने के लिए आए हुए थे और जो श्री राजा विक्रमादित्य जी थे ये माँ तुलजा भवानी के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि माता तुलजा भवानी इनकी कुल देवी थी। तो जब इन्होंने माँ को प्रसन्न किया तो राजस्थान में भगवती की इन्होंने आराधना की, तो प्रसन्न कर माँ भगवती प्रत्यक्ष दर्शन दी भगवानी ने और कहा कि राजन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो भगवान श्री जो विक्रमादित्य जी हैं उन्होंने बोला कि हे माँ जगदम्बे, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो तुलजा भवानी आप मेरे साथ चलें और मैं आपको अपने निवास स्थान पर स्थापित करना चाहता हूँ। तो माँ तुलजा भवानी ने बोला कि ठीक है राजन, तुम चलो और जहाँ पे मेरे पायलों के घुंघरू की आवाज़ आना बंद हो जाएगी वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगी और वहीं से मैं तुम्हारा सारा राजपाट देखूंगी और तुम वहीं से सारा सब कुछ राजपाट अपना चलाना मेरे निर्देश अनुसार। तो जैसे ही राजा विक्रमादित्य चले वहाँ से काफ़ी समय चलते चलते जब उज्जैन नगरी में आए तब वहाँ पे पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। तो राजा विक्रमादित्य ने जो देखा कि बाबा महाकाल के नगरी के पास में ही थोड़ी दूरी पे माँ तुलजा भवानी स्थापित हुई हैं। तो बाबा महाकाल की नगरी में उनको माँ का आदेश अनुसार मानकर वो वहाँ पे न्यायाधीश, तो आप समझ जानते ही हैं कि बाबा राजा विक्रमादित्य हैं, तो अपना शासन करने लगे अच्छे से। तो यही बात जब माता मशानी कालिका को पता लगी तो वो क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में केवल एक ही राजा हैं, वो हैं श्री महाकाल, बाबा महादेव महाकाल जो उज्जैन में स्थापित हैं, तो वही राज्य कर सकते हैं, दूसरे कोई भी वहाँ पे राज्य नहीं कर सकता है। तो जब बात ये श्री स्वप्न में आए और बोला उन्होंने माता मसानी ने कि राजन आप यहाँ राज्य नहीं कर सकते, अगर आप राज्य करेंगे तो हमें आपका शीश चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है माते, मैं इस कल रात्रि को आपके आकर शीश प्रदान करूँगा ओखलेश्वर शमशान घाट में। तो जब ये गए राजन, ये बात तुलजा भवानी माँ को पता चल गई थी। तो जब ये राजन वहाँ पे गए तब माँ मसानी कालिका थी जो माँ भगवती महाकाली का प्रचंड स्वरूप हैं और वो प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि राजन मैं तुम्हारे दिल तुमसे तो मुझे अपना निकाल के दो और मैं तुम्हारे दिल को लेना चाहती हूँ। तो जब इस प्रकार उन्होंने बोला तो ये बात तुलजा भवानी माँ को पता लग गई थी। तो फिर उन्होंने बाबा काल भैरव को बुलाया और बाबा काल भैरव को माता तुलजा भवानी ने आदेश दिया कि हे काल भैरव आप जाएं और श्री राजा विक्रमादित्य की रक्षा करें। तो जिस समय ये अपना निकाल रहे थे दिल, उन्होंने निकाल के जैसे ही माता को दिया तो वो छटक से गिरा और स्वयं वहाँ पे काल भैरव पहुँच गए और उन काल भैरव ने उस जो था उनका दिल हृदय वो उन्होंने स्थापना हाथ में ले लिया एकदम। जब ऐसा ले लिया तो माता जो मसानी कालिका थी उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सीधा अपना खड्ग उनके सिर पे रख दिया काल भैरव भगवान के, कहा कि तुमने मेरा भोजन छीना है, तुम इस अपराध के दंड के अपराधी हो, मैं तुम्हें दंड प्रदान करूँगी। तो इस समय श्री भैरव ने उनको शीश नवाया था
तो वो कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि वो माँ काली हैं स्वयं और इतना प्रचंड स्वरूप है, तो उनके आगे क्या ही कोई बोले। तो उस समय तुरंत ही एकदम माँ भगवती तुलजा भवानी प्रकट हुईं और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे माते कालिके, आप जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य को समझ रहे हैं, ये उस प्रकार नहीं है जैसा आप इनको इंसान समझ रहे हैं। ये नेक इंसान हैं और धर्म राह पर चलने वाले हैं और शासन करने की मेरी आज्ञा से ही आए हुए हैं। तो जब माँ ने समझाया, इसके बाद पुनः भगवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और इसके बाद राजा विक्रमादित्य को पुनः जीवन दान उन्होंने दिया। और फिर इसके बाद जब दिया तो उन्होंने प्रार्थना करी राजा विक्रमादित्य ने कि हे प्रभु काल भैरवनाथ, आपने मेरी जान बचाई है, तो आप मेरे ही नाम से यहाँ पे स्थापित हों और भक्तों की रक्षा करें, क्योंकि एक भैरव का तत्व है भय को हरण करना। अब आप समझ ही सकते हैं कि भैरव अगर किसी काम पे लग जाएँ तो फिर वो ओकार पूर्ण करते, चाहे सामने फिर माँ काली ही क्यों ना खड़ी हो, सबसे प्रचंड शक्ति, चाहे कोई भी हो सामने, भैरव हो के सामने, चाहे कोई हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु भगवान या कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, वो अपना कार्य अपना पूर्ण करते ही अगर उनको दायित्व में लगाया जाता है। तो इस प्रकार भैरव भगवान की स्थापना हुई, अर्थात स्वयं काल भैरव विक्रांत भैरव रूप में स्थापित हुए। और फिर राजा विक्रमादित्य अपना राजपाट करने लगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो तुलजा भवानी माता हैं, इनका नाम हरसिद्धि भी पड़ा। हरसिद्धि कैसे पड़ा? इन्होंने 32 प्रकार की सिद्धियाँ योगिनी माताएं प्रदान की राजा विक्रमादित्य को राजपाट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, इस प्रकार इनका नाम हरसिद्धि माता पड़ा। तो उज्जैन में अभी हरसिद्धि नाम से पूजी जाती हैं। तो यह जो साधना है ये बाबा विक्रांत भैरव की। तो आपको ये करना क्या है, ये साधना आप किसी भी शनिवार रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं। रात्रि 9 या 10 बजे के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हैं इस साधना को। तो आपको करना क्या है कि लकड़ी का बेडशीट बिछाएं पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, विक्रांत भैरव भगवान का फ़ोटो निकलवा लें और उसको स्थापित करें। उसके बाद आप गुलाब के पुष्प अर्पण करें बाबा विक्रांत भैरव को। तिल के तेल का या सरसों के बेटर रहेगा, आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें चौमुखा। और उसके बाद सुगंधित धूप बत्ती लगाएँ, 5 अगरबत्ती लगाएँ और भोग में आप बाबा को कुछ भी मिष्ठान लगा सकते हैं, दूध की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, 2 लड्डू लगा सकते हैं और 2 लौंग आपको लगानी है। इसके बाद आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि बाबा विक्रांत भैरव, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ 11 दिवसीय, और 11 दिवसीय में आपका 1.25 लाख जाप करूँगा। आपकी कृपा से मुझे आपके इस मंत्र के माध्यम से मुझे विशिष्ट कृपा की प्राप्ति हो। इसके बाद जल आपको छोड़ देना है। फिर आपको एक माला करना है ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद आपको एक माला गुरु मंत्र करना है। इसके बाद आपको एक माला भैरव मंत्र करना है ओम बम बटुक भैरवाय नमः। फिर इसके बाद आपको बाबा महादेव के मूल मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय। और बाबा महादेव से प्रार्थना लगाएं कि आप जो ये साधना करने जा रहे हैं इसमें बाबा विक्रांत भैरवनाथ की आपकी विशिष्ट कृपा है, क्योंकि बाबा महादेव ही साक्षात समस्त भैरवों में रूप में उत्पन्न हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। तो उनसे आप प्रार्थना लगाएं। इसके बाद आप माँ भगवती का जगदम्बा को नमन करें और अगर उनका आप जाप करना चाहें तो नवाड़ मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। और फिर इसके बाद आप विक्रांत भैरव को नमन करके ये कुलदेवी देवता को अपने नमन करके आगे लेकर साधना को स्टार्ट करें। तो मंत्र मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्राम विक्रांत भैरवाय नमः, ओम भ्राम विक्रांत भैरवाय नमः। तो मंत्र आप सभी को स्क्रीन पे मिल जाएगा और बाकी आप इस प्रकार जाप करें। जब ये 11 दिवसीय आपका जाप पूर्ण हो जाए तो 11वें दिवसीय आप जाप होने के बाद आपको करनी है 11 माला आहुति। आहुति आपको किससे करनी है? आहुति करना घी में शराब मिलाएं और इसके बाद आप आहुति कर दें। और भोग में कि अगर आप रखना चाहें तो थोड़ा शराब का प्याला आप रख सकते हैं बाबा भैरवनाथ के नाम से, विक्रांत भैरव बाबा के नाम से। और इस प्रकार आप आहुति करें और निश्चित रूप से आपको इतनी विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी बाबा विक्रांत भैरव की। और जो सिद्धियाँ स्वतः से खुलने होंगी वो सिद्धियाँ आपको मिलेंगी। पूर्व जन्म की जो शक्तियाँ होंगी वो भी आपको प्राप्त होंगी। अगर आपके साथ कोई भैरव तत्व जुड़ा होगा तो निश्चित रूप से इस साधना को करने से आपको उन भैरव की प्राप्ति होगी और आप उस तत्व को समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ भद्रकाली।